Welcome back to my channel G Learn Mathematics. Today we are watching JEE मेन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किससे है, स्टैटिस्टिक्स से लिया हुआ है एंड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है. अगर जिसको ये लगेगा कुछ चीज़ों हैं उनका मतलब नहीं समझ में आएगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे पहली बार. दूसरी बात कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, या अगर जिसका प्रैक्टिस है तो वो कर सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जिसका प्रैक्टिस नहीं है तो लिटिल बिट टाइम टेकिंग. बेटर टू अवॉइड इट इफ यू हैव अदर क्वेश्चन टू सॉल्व इन, you have to solve in within a time frame, and if you don't want to avoid it then practice it. Okay, then let's solve it. How we will solving it, just see. Two dice A and B are rolled. That the numbers obtained on A and B are alpha and beta. टू डाइस है तो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर. और ये 6 नंबर में हम लोग मतलब उसमें से 2 डाइस लिया, रोल किया, उसमें से 2 नंबर हमें मिले अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली. If the variance of alpha minus beta is p by q, where p and q are co-prime, then the sum of the positive divisor of p is क्या होगा. तो आपको तो पहले अल्फा माइनस बीटा निकालना है, वेरिएंस निकालना है. इफ वेरिएंस निकाला अल्फा माइनस बीटा तो उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको पी बाई क्यू जो है को प्राइम होना चाहिए. तो फिर पॉजिटिव डिवीजर का सम क्या होता है, फिर बाद में जो अभी जो क्वेश्चन हो गया वो क्लास 10 का हो गया, क्योंकि पॉजिटिव डिवीजर का सम आपको पता है कि आप कैसे निकालते हो. तो यहाँ तक आपके लिए ये हडल था. बट जो बच्चों को ये नहीं पता तो डोंट मतलब उनको उसको टच भी मत करो करने का, इसके बेटर टू स्किप इट. ठीक है. देखो हमने एक चार्ट बनाया. चार्ट में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा नंबर लिख लेती हूँ. ठीक है. और ये नंबर्स क्या आएंगे और उसका x या प्रोबेबिलिटी जो होता है px वो लिख लेती हूँ, है ना. तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा. देखो मान लो अल्फा माइनस बीटा, कोई जो डाइस फेंकते हैं हम लोग, डाइस फेंका तो किसी में वो 5 शो किया और किसी में वो 4 शो किया. करेक्ट. 5 4 शो किया तो या किसी में 6 शो किया और किसी में वो 1 शो किया, है ना. किसी में 6 शो किया और किसी में 1 शो किया, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 का, है ना. तो सपोज करो कि 6 1 यानी 5 के डिफरेंस वाले, 5 के डिफरेंस कितना है 5 है. तो 5 के डिफरेंस वाले कितने नंबर हो सकते हैं, 6,1 हो सकता है पहला. दूसरा और क्या हो सकता है, पहला तो ये नंबर हो सकता है, दूसरा नंबर क्या हो सकता है. हमें डिफरेंस कितना रखना है, 5 का रखना है. तो और तो कुछ नहीं हो सकता है. तो कितने नंबर हो सकते हैं, एक नंबर, 1 नंबर. और कितने डाइस को आपने ये किया है, थ्रो किया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36, है ना. 1/36. सपोज अगर अल्फा माइनस बीटा का 4 का डिफरेंस है तो 4 के डिफरेंस वाले कितने नंबर हो जाएंगे, तो क्या हो सकता है 6,2 हो सकता है, 5,1 हो सकता है ना. और 4 आपको पता करना है, 5,1 और 6,2 हो सकता है. और क्या हो सकता है, सपोज करो एक में 6, एक में 2, एक में 5, एक में 4. तो 2 ही नंबर होंगे 4 के डिफरेंस वाले, और भी कुछ हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे. तो 2/36 इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी. मैंने प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखा था कि आपको समझ में आए, क्योंकि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 6, 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 क्रॉस 6 क्या होता है 36.
ये मैंने लिखा है दिस इज 2/36, 1/36, किसी को दिख नहीं रहा होगा बिकॉज 6,2 है, 5,1 है, 2/36। अगर डिफरेंस जो है अल्फा माइनस बीटा का 4 होता है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी आने की कितनी हो गई, इतनी। अगर मान लो कि 5 आता है, ये 3 आता है, सपोज अगर 3 डिफरेंस है तो 3 के लिए क्या हो सकता है, 6,3 हो सकता है ना, 5,2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4,1 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है क्या, 4,1 हो सकता है। तो ये कितने नंबर आएंगे, 3 और 3/36। सिमिलरली 2 के डिफरेंस आए, जब अल्फा मीन्स दोनों जो डाइस है उसके बीच में अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस अगर 2 होगा तो क्या हो सकता है, कितने नंबर हो सकते हैं, है ना। तो 6 होगा एंड 4 होगा, है ना। सिक्स 4 होगा, और क्या होगा, एक सेकंड ऊपर आ गया, 6,4 होंगे, ब्लिंकिंग, 6,4 होंगे, और क्या हो सकता है, और कौन सा नंबर हो सकता है, देखो 6,4 हो गया, एंड हमें 2 लाना है ना, तो 2 वाले तो बहुत सारे हो जाएंगे, 3,1 हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा, 5,3 हो जाएगा, इसमें 3 है, 3/36 हो गया, और क्या हो जाएगा, हमें 2 लाने हैं तो 4,2 हो जाएगा, यानी कितने नंबर हो जाएंगे, 4/36। सिमिलरली 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 के लिए कितने नंबर हो गए, अब आपको देख के पता चल रहा होगा ना कि ये कितना आ रहा है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, और 1 के लिए कितना होंगे, 1 के लिए तो बहुत 5 नंबर हो जाएगा। 1 के लिए क्या क्या हो सकता है, 1 के लिए कितना होगा, इसको सिलेक्शन कर, हाँ 1 के लिए कितना होगा, 1 के लिए क्या क्या नंबर हो सकता है, 5 4 3 2 2 1, है ना, 6 5, और क्या हो सकता है 4 3, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएंगे 1 के लिए, तो 5/36। 0 के लिए कितने होंगे, अगर 0 दोनों में सेम सेम होगा, है ना, तो दोनों में सेम सेम होगा तो कितने नंबर हो जाएंगे, 0 के लिए 6 नंबर हो जाएंगे, तो 0 6/36। 0 कैसे होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने नंबर होंगे, 6/36। तो ये तो हो गया अल्फा माइनस बीटा। इस केस में मैंने क्या कंसीडर किया कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। नाउ अगर हम दूसरा चार्ट बनाते हैं, सपोज इफ वी आर मेकिंग द अनदर चार्ट जिसमें अल्फा माइनस, इसमें मैं पहले में क्या कंसीडर किया था, अब कंसीडर करते हैं बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो अभी जो डिफरेंस वहां पे हमारा अब ये मान लो कि एक 6 है, दूसरा 1 है ना, तो 1 - 6 क्या हो जाएगा, -5। तो अभी जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, -5 का, -4 का, -3 का, -2 का, -1 आएगा और
0 होगा। यही होगा ना सेम चीज। तो जैसे हमने वहां पे किया था +5 के केस में जो आया था, +5 के केस में 1/36 सेम ही आएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/36। वही चीज यहाँ पे हो गया 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। तो देखिए 2 के केस 1 के केस में क्या आया था 5/36 और 0 के केस में 6/36। इसको मैं हटा ही देती हूँ, बार बार ये ब्लिंक कर रहा है। हमारा पहले वहां अल्फा में, अभी हम बीटा माइनस अल्फा करते हैं, नंबर करते हैं और यहाँ पे हमारा px होता है। तो -5 होगा तो 1/36 होगा, -4 होगा 2/36 होगा, -3 होगा 3/36 होगा, -2 होगा 4/36 होगा, -1 होगा 5/36 होगा और 0 डिफरेंस होगा तो 6/36 होगा। एज सेम जैसे हमने पिछले बार में किया था वैसे ही हमारा ये है। और बीटा और अल्फा क्या था? नंबर था। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अभी देखो, अभी हमने किया ना 6, 1 सारे नंबर का जो भी प्रोबेबिलिटी आ सकता था वो मैंने यहाँ लिखा, और px कितना प्रोबेबिलिटी फाइनली बचेगा क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का ये वैल्यू होता। अब देखो हमें क्या निकालना है कि वेरिएंस निकालना है। अब जो भी सिमेट्रिक टर्म है उसका जो होता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो एक और ऐड कर देती हूँ। देखो समेशन x px है ना, ये बट इस केस में क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि 1 इंटू है ना, 1 इंटू 5/36 0 से करती हूँ। अच्छा ठीक है, 0 इंटू 6/36 करेक्ट। 1 हो गया। 2 इंटू मेक श्योर कि जो भी नंबर आ रहा है कितना अच्छा आ रहा है, इस दोनों का सम भी 6 है। 3 इंटू 3/36 प्लस 4 इंटू 2/36 प्लस 5 इंटू 1/36 प्लस 6 इंटू 0/36। ये हो गया प्लस वाले एक। इसमें माइनस वाले, अब देखो समेशन में तो दोनों लेंगे अल्फा माइनस बीटा। जब समेशन में क्या लेंगे? जब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड अदर कंडीशन इज क्या था? बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो दोनों लेंगे। तो दूसरे वाले में भी यही चीज आ रहा है, -5/36। तो 0 वाला में तो कुछ करना नहीं है, यहाँ आ जाएगा -2 इंटू 4/36। अब ये माइनस वाला भी सेम टर्म से आप जोड़ोगे तो समेशन px यानी म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। और ऐसे भी हम जानते हैं जहाँ पे केस सिमेट्रिसिटी का होता है, जो मीन जो होता है क्या होगा? 0 होगा। अब आते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस हमारा क्या था? सिग्मा स्क्वायर है ना, सिग्मा, ये क्या लिखते हैं? x स्क्वायर px। वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? x स्क्वायर px लिखते हैं, है ना। तो x स्क्वायर px में 2 लगा देते हैं। 2 इसलिए लगाते हैं कि x ही है। x मतलब क्या है? बीटा माइनस अल्फा है या अल्फा माइनस बीटा है। तो x में भी पॉजिटिव और x में भी नेगेटिव। जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों पॉजिटिव आएगा। चूंकि ये सिमेट्रिक है तो दोनों में सेम चीजें आएंगी, इसीलिए हमने उसके आगे 2 लगा दिया। तो 2 लगा देंगे। 2 इंटू 2 को बाहर रहने दो। अब देखो 5 है तो 1 है, तो 25/36 प्लस 5 क्या है? 4 है। 4 है, 4 है तो उधर 2 है, तो 32/36 है ना। इस साइड 4 है अल्फा माइनस बीटा, तो इधर कितना आया था? 2/36। तो इसका स्क्वायर करोगे 4 स्क्वायर इंटू 2/36। सिमिलरली इधर क्या था? 5 हो गया, 4 हो गया, 3 स्क्वायर था। 3 स्क्वायर है तो 3 3 6, फिर उधर 3 आएगा 3/36। फिर इधर क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 स्क्वायर कर देंगे। 2 है तो देखो 3 3 6 होता है, तो यहाँ पे 4/36 जैसा टर्म आया है वैसा। फिर 1 स्क्वायर
इंटू 5/36 और जीरो वाले को करने की जरूरत है ही नहीं है। 2 इसलिए जोड़ा कि कुछ टर्म माइनस है, कुछ टर्म प्लस है और दोनों सेम है, सिमेट्रिक है, तो एक ही बार करके हमारा, क्योंकि आप फिर यहाँ पे अगर आप ये करोगे -5 स्क्वायर 1/36 तो दैट विल कम एज सेम, है ना, तो इसीलिए मैंने उस टर्म को हटा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू, अब यहाँ पे आप देखते जाओ, 25 प्लस 32 प्लस 27 प्लस 4 प्लस 16, है ना, 2 स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 4 16 प्लस 5 और सबके डिवीजन में आ जाएगा हमारा 36। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 30, हाँ इसको ऐड कर दो, 25 30 हो गए, 30 हो गए और 30 प्लस 32 हो गया हमारा 62 और 30 प्लस 32 62, हाँ प्लस 27 प्लस 16, है ना, तो ये हो गया हमारा बाई 36, यानी हमारा हो गया 62 प्लस 43 अपॉन 36 यानी 105/36, यानी ये क्या आ गया हमारा 105, वेरिएंस का वैल्यू क्या आ गया 105/36, है ना, तो ये 3 के टेबल में जाएगा, तो 35 इंटू 3 और ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 3, है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये p/q के फॉर्म में है और ये जो है को प्राइम है ना, बिकॉज ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कटेगा और ये दिस टू आर द को प्राइम, है ना, तो वेरिएंस क्या आ गया p/q, वो आ गया हमारा को प्राइम। तो अभी क्या कह रहा है कि p का नंबर ऑफ डिवीजन क्या होगा, 35 के नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो गया 7 इंटू 5, है ना, तो 7 का कितना होता है 7 पे पावर 0 प्लस 7 1, 5 पे पावर 0 प्लस 5 1, तो क्या हो गया 8 एंड 6, 8 इंटू 6 48, तो 48 हमारा आंसर होगा फाइनली। व्हाट इज आवर आंसर इज दैट द 48, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा किससे था, वेरिएंस से था, मीन से था। तो हमने क्या क्या किया था, हमने क्या किया, 2 डाइस लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी कि अगर हमारे पास मान लो कि अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस 5 आ गया, 6 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो वो नंबर कितनी बार आ सकता है, वो हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, XPX किया, तो हमारा प्रोबेबिलिटी मीन निकला। मीन का वैल्यू 0 आएगा क्योंकि सिमेट्रिक टर्म है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा का एक कंडीशन है, दूसरा बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा का कंडीशन है, और तो इससे हमारा मीन निकलेगा और मीन चूंकि 0 आएगा और वेरिएंस निकाल देंगे। वेरिएंस के लिए x² px करते हैं, इसमें 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि माइनस वाला टर्म भी उसमें कंज्यूम हो जाएगा, एंड 2 इंटू px। और किसी को कोई डाउट हो तो राइट इन अ कॉमेंट बॉक्स। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक